प्यारे बच्चों, इमेजिनरी मैथ्स में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने वेरिएबल, सेपरेबल और होमोजेनियस के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6। बेटे इसमें डिलीटेड है, आपका केवल एक ही पार्ट आएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये डी एक्स अपन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में यही केवल रहेगा, केवल पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला। जैसे आपने होमोजेनियस में पढ़ा वाई इज इक्वल टू वी एक्स, एक्स इज इक्वल टू वी वाई, दोनों पार्ट है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला है और डी एक्स अपन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाला आपका नहीं है। बेटे 3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का बेस्ट मेथड क्या होता है? डी वाई डी एक्स के साथ मैक्सिमम केस प्लस वाई या प्लस एक्स अगर दे दे तो समझ लो लीनियर डिफरेंशियल है। डी वाई डी एक्स के साथ प्लस वाई प्लस एक्स अगर देता है तो क्या होगा? लीनियर डिफरेंशियल। अब देखो, आपके पास एक क्वेश्चन है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल का कुछ हमारे रूल हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। पहला, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में बनाना है, पहला स्टेप। डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में बनाना है। दूसरा स्टेप, आई एफ। आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ क्या है आपका? आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका, ठीक है। और y इंटू आई एफ, अब आई एफ जब आप निकालोगे, आई एफ कैसे निकालेंगे? एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन पी डी एक्स। बेटे डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ई पावर पी डी एक्स, पी डी एक्स, पी डी एक्स। और फिर लास्ट स्टेप y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, मतलब क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डी एक्स यहाँ होगा, डी एक्स यहाँ होगा, याद रखना। पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी डी एक्स और डी एक्स, ये चीज़ याद रखना। वाई इंटू आई एफ, ये 3 स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2 एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। बेटे आपको पता है, पहले आप dx से डिवाइड कर दो, dx से डिवाइड करके आपको dy dx आ जाएगा। बेटे होमोजीनियस आपका नहीं है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री जब भी होता है होमोजीनियस में y अपन x जरूर रहता है, तो होमोजीनियस तो बिल्कुल भूल जाओ, होमोजीनियस तो लग ही नहीं सकता। अब रही बात वेरिएबल सेपरेबल का, वेरिएबल सेपरेबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2x है, y है। अब अभी जब आप थोड़ा सा, जब मैं एक लाइन सॉल्व करूंगा आप खुद बताओगे वेरिएबल सेपरेबल हो ही नहीं सकता। देखो dx से मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, तो आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई और प्लस 2xy और dx गायब हो गया और ये हो गया cot x। बेटे वेरिएबल सेपरेबल कैसे हो सकता है? dy y के साथ हो ही नहीं सकता क्योंकि x इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और जब x मल्टीप्लाई में है तो उसे अलग कर नहीं सकते, साथ साथ जाएगा। आ रहा समझ में? तो हमने अभी बताया कि अगर डी डी एक्स वाई के साथ प्लस में x या y आ जाए तो लगभग 90% क्वेश्चन वो लीनियर डिफरेंशियल होता है। अगर डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ प्लस में y या प्लस में x आ जाए तो वो 90% क्वेश्चन वो लीनियर डिफरेंशियल होता है। याद रखना इस चीज़ को। अब देखो, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटे आपको लिखना है डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई, यानी डी वाई डी एक्स आपको अकेला रखना है। तो डी वाई डी एक्स अकेला रखने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे। जैसे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा आपका प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आपका बन गया पहला स्टेप कंप्लीट, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में आ गया। अब p की वैल्यू आपको पता चल गया 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू आपको मालूम चल गया कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने p भी निकाल लिया और q भी निकाल लिया। अब आप निकालोगे आई एफ कैसे निकलेगा? e पावर पी डी एक्स, p की वैल्यू पुट करोगे, p की वैल्यू हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, देखो नीचे का वैल्यू का ऊपर डिफरेंशिएशन है, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो आपको मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला सिखाया है, e पावर हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले ही बता दिया था। इसका डिफरेंशिएशन है बेटा, इसको t मानोगे तो log t आएगा और log t की वैल्यू आपका t हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है, ये आपका e पावर log x है, ये बच्चे बड़े ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। e पावर log x की जो वैल्यू होता है इसे ठीक से याद कर लो, ये वैल्यू x के बराबर होता है। अब आपका ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो e पावर log x यानी इसकी वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका आई एफ भी आ गया। कभी कभी आपके एग्जाम में केवल आई एफ निकालने को आता है, केवल इतना ही आता है कि आई एफ बताओ क्या होगा, तो आई एफ आप लोग केवल इतना निकाल देना, ठीक है। अभी हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हुआ, अब हम तीसरा स्टेप लिखेंगे। तीसरा स्टेप हम लोग आएंगे y इंटू आई एफ, देखो थर्ड स्टेप y इंटू आई एफ
वाई इंटू आई एफ, आई एफ की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू, क्यू की वैल्यू क्या था मेरे प्यारे बच्चों, कॉट एक्स मैंने रफ कर दिया, कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यू था, और आई एफ की वैल्यू फिर रखोगे आप और इंटू डी एक्स और प्लस सी, ये आपका कट गया। अब वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट एक्स का हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आ गया, क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी आप देखो ध्यान से, डी वाई डी एक्स के साथ हमारा प्लस वाई और प्लस एक्स दिया हुआ है। डी वाई डी एक्स को अकेला करना है, डी वाई डी एक्स को आपको क्या करना है, अकेला, बिल्कुल अकेला होना चाहिए डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स के साथ एक्स है, एक्स डिस्टर्ब कर रहा है। अब इस एक्स से बोलो मेरे भैया एक्स आप सबके साथ हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तो डी वाई डी एक्स अकेला होना चाहिए। तो डी वाई डी एक्स अकेला होने के लिए आपको एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एक्स से आप डिवाइड करोगे मेरे प्यारे बच्चों, वाई ओवर एक्स आ गया और -1 आ गया और प्लस वाई कॉट एक्स आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया। डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई, ऊपर वाई तो पी वाई ढूंढेंगे, ऊपर वाई है तो क्या ढूंढेंगे, पी वाई। अब वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, दोनों वाई को इकट्ठा कर लो, बोलो भाई भाई एक साथ हैं, दोनों भाई हैं तो इन भाइयों को एक साथ कर लो। वाई अकेला, इधर है वाई इधर वाई, दोनों एक साथ कर लो। 1/x और प्लस कितना हो जाएगा, कॉट एक्स इज इक्वल टू -1 को उधर भेज दो तो +1 आ गया। पी की वैल्यू आ गया, Q की वैल्यू आ गया, P की वैल्यू क्या आ गया, P की वैल्यू आ गया 1/x और प्लस कॉट एक्स, ये आ गया P, और Q की वैल्यू आ गया 1। अब आप निकालोगे IF जब आप निकालोगे तो e पावर p dx। अब बेटे P की वैल्यू पुट करोगे 1/x प्लस कॉट एक्स। अब आप 1/x का इंटीग्रेशन कर दोगे, e 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x और कॉट x का होता है log sin x। ये आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। 1/x का log x, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, log m प्लस log n, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, आपका क्या होता है log m इंटू n। अब आपको फार्मूला होता है e का पावर अगर log है, बेटे ध्यान देना, e का पावर अगर log है तो ये पूरा हट जाएगा, e पावर log x इज इक्वल टू x होता है, e पावर log x इज इक्वल टू x, यानी ये x आ जाएगा, यानी आपका IF आ जाएगा x साइन x, आपका IF आ गया। अब लास्ट स्टेप आपका होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये आपका आ जाएगा। IF की वैल्यू पुट कर दो x साइन x, q की वैल्यू 1 x साइन x dx प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें बहुत मिलेगा, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब फर्स्ट आउटसाइड साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर माइनस कॉस एक्स और dx और प्लस सी, बस एक बार और माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस सी। आपका ये फाइनली आंसर आ गया। मन हो तो एक्स साइन एक्स से आप डिवाइड कर दो, नहीं तो आप यहीं छोड़ दो, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कितनी इजीली आ गया ये। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, 3rd क्वेश्चन, तो इसीलिए आप लोग बड़ा ध्यान से देखना है इसे, है ना। 3rd का कॉन्सेप्ट यही है, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म। ध्यान से देखने, तो पहले से अरेंज है, ये तो पहले से अरेंज है मेरे प्यारे बच्चों, पहले से अरेंज है। डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू पहले से दे दिया, खीर बना हुआ है, खाना केवल है बस, है ना। अब यहाँ p की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, p की वैल्यू हो जाएगा कॉट एक्स, पहले से सब कुछ गिवन है, और q की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये हमारा गिवन है। अब हम लिखेंगे IF। अब सेकंड स्टेप में पहुंच गए। IF में हमारा हो जाएगा e पावर p dx, p की वैल्यू पुट कर देंगे, p की वैल्यू हो जाएगा cot x dx, और cot x का होता है log sin x, cot x का क्या होता है log sin x, बस ये हो जाएगा sin x। ये देखो IF भी निकल गया आपका। अब लास्ट स्टेप y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ dx और प्लस c, वैल्यू पुट कर दो, IF की वैल्यू हो जाएगा sin x और q की वैल्यू हो जाएगा, ये q की वैल्यू हो गया यानी कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट x, ये आपका q हो गया, और IF की वैल्यू हो जाएगा sin x और प्लस c।
अब क्या करोगे, साइन एक्स से ब्रैकेट ओपन, जब साइन एक्स से आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2x साइन एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, इस कॉट एक्स को लिख दोगे कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स और इंटू साइन एक्स और प्लस सी, है ना, dx प्लस सी, dx प्लस सी, ये साइन एक्स dx आएगा और प्लस सी। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कॉट को कॉस बाई साइन कर दिया और इस साइन का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी कर दिया। अब साइन साइन क्या हुआ, कट गया। अब बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ फर्स्ट सेकंड यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं और आंसर ढूंढते रहते हैं, मिलता ही नहीं है। याद रखना, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 मिल रहा है, साइन x का डिफ्रेंसिएशन कॉस x यहाँ मिल रहा है, तो एक को सॉल्व करना है, एक को छोड़ना है। याद रखना, एक को सॉल्व करना है, एक को छोड़ना है। तो आप फर्स्ट किसको मानना, फर्स्ट आप इसको लेट करो और सेकंड इसको लेट करो। क्यों, आइलेट के से उल्टा, इसलिए जिससे एक्स स्क्वायर आ जाए। अगर आप फर्स्ट इसे लेट करोगे तो एक्स स्क्वायर आप कभी नहीं आएगा, तो इसीलिए आप फर्स्ट इसको लेट करो साइन एक्स और सेकंड का डिफरेंस इंटीग्रेशन, वही फर्स्ट आउटसाइड और सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का आपका इंटीग्रेशन हो गया माइनस, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, है ना, और ये वाला एज इट इज हो जाएगा। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, है ना, dx और प्लस आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और dx। आप लोग देख सकते हैं बेटे, कट गया, ये पूरा कट गया, देख लो ये पूरा कट गया, 2 यहाँ से गया, अब बन गया आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स और माइनस तो सारे कट गए, प्लस सी आ जाएगा, आ गया ये। आपको निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए y ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो y की जगह पे आप 0 लिख दो और x की जगह पे पाई बाई 2 लिख दो। अगर ऐसे कंडीशन है तो ब्रैकेट में जो होता है वो x होता है और ये 0 होता है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई बाई 2, उठा के यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो ये तो 0 बन गया और ये आ गया x की वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 4 बन गया और साइन x की वैल्यू साइन पाई बाई 2 1 आ गया, तो c की वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। अब ये जो c है इसको उठा के यहाँ रख देना, यहाँ रखते ही आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितने इजी मेथड से सॉल्व किया गया। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 3y कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। आप लोग बिल्कुल देखना है, बिल्कुल p और q की वैल्यू सब कुछ गिवन है। जब p और q की वैल्यू हमारा गिवन है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल, p और q की वैल्यू सारा पता ही है, बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। p की वैल्यू आपको पता है, लिख दो, p की वैल्यू हो जाएगा माइनस 3 कॉट एक्स और q की वैल्यू आपका हो जाएगा साइन 2x। आपका p भी आ गया और आपका q भी आ गया। अब आप निकालोगे if, जब if निकालोगे तो e पावर p dx हो जाएगा। p की वैल्यू पुट कर दोगे, p की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 3 कॉट एक्स। अब मेरे प्यारे बच्चों, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। अब ध्यान से देखना, e पावर आ गया माइनस 3 लॉग साइन एक्स। आपको मालूम है लॉग से पहले क्या है, माइनस 3 साइन लॉग, माइनस 3 है, इस माइनस 3 को आप हटाओगे तो माइनस 3 कैसे हटेगा, बहुत सिंपल मेथड, n लॉग m, तो लॉग m पावर n होता है, तो आप इसको लिख सकते हो e पावर लॉग साइन x का पावर माइनस 3 लिख सकते हो। अभी फार्मूला बन गया, e पावर लॉग x का फार्मूला क्या होता है, x, यानी ये हट गया, आपका आ जाएगा साइन x पावर माइनस 3 और इसको लिख सकते हो 1 बाई साइन क्यूब एक्स। ये देखो आपका IF निकल के आ गया बेटे, ये क्या निकल के आ गया, IF निकल के आ गया। अब लास्ट स्टेप है हमारा y इंटू IF, तो IF की वैल्यू पुट कर दिया, है ना, इज इक्वल टू Q इंटू IF, Q की वैल्यू आपको पता है साइन 2x और डिवाइडेड बाई IF की वैल्यू हो जाएगा साइन क्यूब एक्स और dx। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, साइन 2x को ब्रेक कर दो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स में, साइन 2x को जैसे आप ब्रेक करोगे 2 साइन x कॉस एक्स में और नीचे आपका साइन क्यूब x है, तो एक साइन x इसको दे दो, एक साइन x इसको दे दो, एक साइन x अलग कर दो। अभी देखो फटाफट आ जाएगा, एक तो गया ये 2 ले लो बाहर, कॉस बाई साइन आ जाएगा कॉट एक्स
1 बाई साइन आ जाएगा कोसेक एक्स, है ना। अब आपका ये बन गया फॉर्मूला, कोसेक एक्स कॉट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स, यानी आप लिख सकते हो माइनस कोसेक एक्स आ जाएगा, है ना, और प्लस सी। अब ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स। आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब y की वैल्यू 2 पुट करोगे, x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करोगे, तो y की वैल्यू आप 2 पुट करोगे और इसकी वैल्यू जब पाई बाई 2 पुट करोगे तो साइन क्यूब पाई बाई 2, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो यह आ जाएगा आपका 2 केवल आ जाएगा, और माइनस 2 कोसेक 90 की वैल्यू भी 1, और प्लस सी आ जाएगा, तो सी की वैल्यू आपका 4 आ गया। अब यही सी उठा के यहाँ पुट कर देना आप 4, यहाँ पे कितना लिख देना 4 लिख देना, बस आपका आंसर आ गया। अगर और मॉडिफाइड करना चाह रहे हो तो साइन क्यूब एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, बस आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन में भी यही काम करना है आपको। 5th में क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई है। अब ये देख करके बच्चे घबरा जाएंगे, कहेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई है। अरे नहीं बच्चे, क्यों हो रहा हो, क्यों, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो डी एक्स अपॉन डी वाई है मेरे प्यारे बच्चों, उसको तुम उधर ले जाओ तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। जैसे डी वाई डी एक्स उधर गया, रूट देख के टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें, बड़े आसान होते हैं। डी वाई डी एक्स उधर गया, अब आपका माइनस वाई, ये आपका जो हो जाएगा ई पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस वाई ओवर रूट एक्स। आपको पता है डी वाई के साथ वाई होना चाहिए, तो वाई इधर पड़ा हुआ है, इससे बोलो मेरे भाई इधर आ जाओ, तो डी वाई डी एक्स इसको आप इधर लेके आ जाओगे, प्लस वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटे सारे के सारे। अब आई एफ निकालोगे, आई एफ की वैल्यू हो जाएगा ई पावर पी डी एक्स, और पी की वैल्यू आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, पी की वैल्यू 1 बाई रूट एक्स, पी की वैल्यू 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। आप कहोगे सर ये तो मुझे पता ही नहीं, अरे पता नहीं तो क्यों टेंशन ले रहे हो, इसे ऊपर ले जाओ, माइनस 1 बाई 2 हो गया। अब एक्स पावर एन का फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, बस। ये आप जब एलसीएम लोगे यहाँ पे, जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा 1 बाई 2, नीचे 1 बाई 2, 2 ऊपर आ गया तो 2 रूट एक्स हो गया। ये मैंने यहाँ करके दिखा दिया इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन हुआ है, आप डायरेक्ट लिख दो 2 रूट एक्स, है ना। अब आपका क्या हो जाएगा, आई एफ निकल गया। अब y इंटू आई एफ फार्मूला लिख दो, y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ, q की वैल्यू आपको पता है माइनस 2 रूट एक्स अपन रूट एक्स, और आई एफ की वैल्यू लिख दोगे 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। मेरे प्यारे बच्चों ये तो गया कट, दोनों सेम है, बेस बराबर पावर ऐड, तो ये हो गया ई पावर 0 वैल्यू 1, ये तो काट दो। फिर आ गया 1 बाई रूट एक्स आ गया, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपका होता है क्या 2 रूट एक्स, बस ये आपका आ गया फाइनली आंसर आ गया। देखो कितने आसानी से आ गया, रूट देख करके डर लग रहा था, देखो सबसे इजी क्वेश्चन यही है आपका, है ना, रूट देख के डरा मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पर्टिकुलर सोल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों पर्टिकुलर सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, बार बार बताया हूँ आपको, पहले भी बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ। पर्टिकुलर सोल्यूशन में सी की वैल्यू निकालना पड़ता है। अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया इसमें हमें सी नहीं निकालना पड़ा, सी निकालने के लिए कोई कंडीशन ही नहीं था, तो ये जनरल सोल्यूशन है, और जब सी निकालना होगा तो आपका ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा, अब सी की वैल्यू यहाँ निकाला जाएगा। चलो ये देखो इस भी, अरे ये क्या क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है, डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, पी और क्यू सब पता है, सीधा फार्मूला लगाओ दनादन। आई एफ की वैल्यू हो जाएगा ई पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू कितना हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स, अभी आ जाएगा ई पावर लॉग साइन एक्स। इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना बेटे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लिए तो आपका आंसर आ गए, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूँ, फटाफट आप बस को इतना ही पढ़ के जाना, कल्याण हो जाएगा आपका बोर्ड में। अब यहाँ पे आई एफ निकल गया, आई एफ निकालने के बाद में हमारे पास अब आएगा वाई इंटू आई एफ, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। आई एफ की वैल्यू पुट कर दोगे साइन एक्स, और क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे, क्यू की वैल्यू बेटे साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, सीधा उठा के क्यू की वैल्यू पुट करो। ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, क्या क्वेश्चन है, और लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, क्या क्वेश्चन का मतलब इंपॉर्टेंट भी बहुत है। आपको पता है कोसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हो, और कोसेक और साइन कट गया, कोसेक 1 बाई साइन, साइन कट गया। अब आपका आ जाएगा 4x² 2 और प्लस आ गया c, और ये आ जाएगा y साइन x, है ना। अब आपका ये 2 से काट दो तो आ जाएगा y साइन x
और इज इक्वल टू 2x² और प्लस सी। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, वैल्यू पुट करो, y की जगह पे 0, जैसे 0 पुट करोगे और x की जगह पे π/2 तो π²/4 हो जाएगा और प्लस सी, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू हो जाएगा -π²/2, ये c आ गया। अब आपका फाइनली आंसर आ गया y sin x इज इक्वल टू 2x² -π²/2। बस ये आपका आंसर आ गया। मन हो तो sin x को उधर ले जाओ, नहीं तो यही छोड़ दो। देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गया। आज आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।